Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कार्मेन को एजुकेशन पे। आज हम करेंगे सीबीएसई 10th एनसीईआरटी चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। देखिए पहला क्वेश्चन है उसका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब पहले क्वेश्चन में था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। दूसरे क्वेश्चन में है बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मैं कह सकता हूं a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू कितनी होगी -7, c की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ए बी सी आ गया। अब निकालते हैं डी। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² देखो d बराबर b कितना है हमारे पास -7, माइनस के 7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3। ठीक है, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस में 4 2 8 3 24, तो d हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अच्छा d जो है 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। d अगर 0 आता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, d अगर नेगेटिव में आ जाए 0 से छोटा आ जाए तो नो रियल रूट्स, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे x होता है। अच्छा हमने d निकाल लिया, अब ये करना है x होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन में 2a। ठीक है, -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। तो देखो x बराबर -b ऑलरेडी माइनस का 7 है, एक माइनस और लगेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। भाई यहाँ माइनस लगा हुआ है और b -7 है, तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर d कितना है 25, हमने अभी निकाला d 25 अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2। ठीक है, तो x बराबर 7 प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस कर देंगे 5 को, तो अल्फा बराबर 7 प्लस 5/4। ठीक है, और बीटा बराबर 7 माइनस 5/4। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा 12/4, जिसे मैं कहूंगा 3, और बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 2/4, जिसे हम कहेंगे 1/2। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे भी आप रूट्स निकाल सकते हो। चलिए सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इसे जनरल फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास कितना आएगा 2, b कितना आएगा 1, c आएगा माइनस का 4, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, अब देखो d निकालेंगे, d होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। ठीक है, d निकाला, b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू में माइनस का 4। ठीक है, d बराबर 1 माइनस 4 दूनी 8 32 माइनस का 32, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो d कितना आ जाएगा 33, जो कि 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, d 0 से बड़ा आ रहा है। अच्छा अब x निकालेंगे, x होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a। ठीक है, -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a, तो x बराबर -b हमारे पास कितना था 1, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 अपॉन में 2 इंटू a कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2। ठीक है, तो x आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33, क्योंकि इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, अपॉन में 4 आएगा। तो फिर से वही अल्फा और बीटा, अल्फा आ जाएगा -1 प्लस में रूट ओवर 33/4। ठीक है, और बीटा आ जाएगा -1 माइनस रूट ओवर 33 अपॉन में 4। ये हमारे आ गए आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट है 4x² प्लस
3 बराबर 0। तो इसमें फिर से वही कंपेयर करेंगे, तो a कितना मिलेगा, a आएगा 4, b आएगा 4√3 और c आएगा 3। ठीक है, तो d निकालना है। सबसे पहले d निकालेंगे। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b कितना है 4√3, अब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और c है 3। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 4√3 का स्क्वायर कितना होएगा, देखो 4 का 16, √3 का 3, 16 दिया 48 माइनस 4 चौक 16 दिया 48, ये भी हो गया। तो d हमारे पास कितना आ गया 0। ठीक है, मैंने अभी बताया था जब भी d 0 आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे हमारे। ठीक है, चलिए x निकालते हैं। x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस बी कितना है 4√3, तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट ओवर डी तो 0 है अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो x बराबर माइनस 4√3 अपॉन में 8 आ गया। अब दोनों ही बराबर आएंगे क्योंकि देखो d तो 0 है, ना प्लस होना ना माइनस होना। ठीक है, तो इसे काटेंगे, ये आ जाएगा माइनस का √3/2। तो अल्फा बराबर माइनस √3/2 और बीटा भी माइनस √3/2। तो अगर आपका d 0 आता है, अगर d 0 आता है तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो -b/2a। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, या ये लिख सकते हो कि जो दोनों रूट्स होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो a कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, b है 1, c है 4, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d आएगा हमारे पास b कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा 1 माइनस 32। ठीक है, अब की बार d जो है नेगेटिव आ गया, देखो माइनस का 31 आ गया। ठीक है, तो ये तो 0 से छोटा आ गया, d जो है 0 से छोटा आ गया, तो यहां लिखेंगे नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स है ही नहीं और ये क्वेश्चन यही खत्म, x निकालने की कोई नीड नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन सेम थे इसीलिए थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशन के रूट्स निकालने। पहला पार्ट है x माइनस 1/x इक्वल्स 3। ठीक है, जहां पे x 0 के बराबर नहीं है। देखिए पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, अपॉन में 1 लगा लो, कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं है तो। ठीक है, एलसीएम नीचे आएगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। ठीक है, x स्क्वायर ये 3x यहां पर आएगा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा मेरे पास 1, b आएगा माइनस का 3, c आएगा माइनस का 1। a b c आ गया हमारे पास। अब d निकालेंगे, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना आ जाएगा, b कितना है हमारे पास माइनस का 3, तो माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1। अच्छा, तो d आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, अगर ये 3 होता तो भी 9 आता, माइनस 3 है तब भी 9 आएगा, माइनस 4, ये माइनस का 4 आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो d आ जाएगा हमारे पास 13 जो कि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो x बराबर क्या होता है, x होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस b हमारे पास है माइनस का 3 और यहां भी माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 13
अपॉन में, और a है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है। तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट ओवर 13/2। तो एक बार अल्फा इसे प्लस में लिख देंगे, तो 3 प्लस रूट 13/2, और एक बार बीटा इसे माइनस में लिख देंगे, तो 3 माइनस रूट 13/2, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। चलिए सेकंड पार्ट है हमारा 1 बाय अपनी बहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट है 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 7 इक्वल 11/30। एक्स की वैल्यू -4 और 7 नहीं होगी, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने में एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नीचे नीचे हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको इससे इसको इससे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 7, और बीच में माइनस है तो ब्रैकेट डाल के x प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा 11/30, ठीक है। अब देखो ऊपर आएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 4x और माइनस में 28 बराबर में 11/30, ठीक है। अच्छा x से x गया 7 और 4 11, माइनस का 11, और नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 अपॉन में 11/30, 11 से 11 गया, ठीक है। अब देखो 30 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस में 28, ठीक। अब ये माइनस का 30 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 है, ये 30 माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो -28 प्लस में 30 बराबर में 0, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। अब फिर से वही अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो ABC, ए कितना है हमारे पास 1, B है -3, C है 2, ठीक है। A है 1, B है -3, C है 2, D निकालेंगे, D होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। D कितना आएगा माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। तो D बराबर 9 माइनस 8, तो D हमारे पास कितना आ जाएगा 1, D हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब निकालेंगे x क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन में 2a, -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a। तो x बराबर -b हमारे पास है माइनस का 3 और यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1 अपॉन में 2, और a कितना है 1, तो ये तो 2 ही आ जाएगा सीधे, 2 1 जा 2, ठीक है। अब x बराबर 3 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। तो एक बार अल्फा जैसे मैं प्लस में लिखूंगा तो 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 4/2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। और एक बार बीटा जिसे माइनस में लिखेंगे 3 माइनस 1/2, तो ये आएगा 2/2, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1 और 2, अल्फा बीटा हमारे कितने आ गए 1 और 2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन कहता है कि रहमान की जो एजेस हैं 3 साल पहले वाली और आज से 5 साल बाद वाली, 3 साल पहले और 5 साल बाद वाली एजेस का अगर रेसिप्रोकल हम जोड़ें तो 1/3 आएगा। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, रहमान की प्रेजेंट एज मैंने मान ली x इयर्स,
ठीक है, मैंने x ईयर्स मान ली उसकी परसेंटेज, ठीक है। अच्छा 3 इयर्स अगो उसकी एज क्या रही होगी? 3 इयर्स अगो जो है रहमान की एज होगी x माइनस 3, ठीक है। और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ या फिर आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स जो एज हो जाएगी वो क्या होगी? x प्लस 5, ठीक है। 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी, 3 साल पहले x माइनस 3 थी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों की एज का रेसिप्रोकल मतलब ये 1 के अपॉन में आ जाएगा और ये भी 1 के अपॉन में आ जाएगा, और दोनों को ऐड करने पे 1/3 आता है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसी इक्वेशन है, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको और नीचे आपस में कर देंगे, तो ऊपर आएगा x प्लस 5 प्लस में x माइनस 3 और नीचे आएगा x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर में 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 से, चलो अभी रुक जाते हैं। अपॉन में नीचे क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3x और माइनस में 15 बराबर 1/3। अब ये 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 6, ठीक है, बराबर में ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2x, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है, 5 में से 3 गए 2x और ये आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, अब ये प्लस का 6x है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 15, ये प्लस का 6 है वहां जाके माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 21 बराबर 0, ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करा के कराता हूं आपको। देखो एक्स स्क्वायर, अब ये 4 है ये 21 है, ठीक है, 21 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा, ठीक, और 7 तिया 21 होता है, 7 में से 3 गए 4, तो हमें नंबर्स मिल गए 7 और 3, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस का 7x, ठीक है, प्लस का 3x क्योंकि माइनस का 4 लाना है, और माइनस का 21 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 7, यहां से 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 7 बराबर 0, तो एक बार हमारा आंसर आएगा x प्लस 3, एक ये फैक्टर आया, एक आएगा x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 3 और x की वैल्यू आएगी 7। अब देखो माइनस का 3, इसे हम करेंगे रिजेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि -3 किसी की एज नहीं हो सकती, लेकिन 7 तो हो सकती है, तो इसीलिए रहमान की प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास 7, तो रहमान प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 इयर्स, क्योंकि -3 हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। इंग्लिश और मैथ में उसके जो मार्क्स हैं दोनों मिला के कितने हैं 30। Had she got 2 marks more in math, अगर उसे 2 नंबर ज्यादा मिलते मैथ्स में एंड 3 marks less in English, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, the product of her marks would have been 210, तो उसके जो मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट जो होता वो 210 होता। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स हमें निकालने हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। देखिए लेट हर मार्क्स, हमने उसके मार्क्स मान लिए मैथ्स में, इन मैथ्स में मैंने मान लिए x, मैथ्स में x लेकर आई, तो इंग्लिश में कितने लाई होगी 30 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के कितने हैं 30 है, तो 30 माइनस x होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैथ्स में नंबर 2 ज्यादा होते, अगर मैथ्स में x प्लस
2 होते और इंग्लिश में कितने 3 कम होते, 3 मार्क्स लेस इंग्लिश में और 2 मार्क्स मोर मैथ में, तो 3 लेस करेंगे इसमें से 30 माइनस एक्स माइनस 3 करेंगे, 30 माइनस एक्स माइनस 3। अब 30 में से 3 है कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने होते 27 माइनस एक्स। तो जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट हमें दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स बराबर 210। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में 54 और माइनस में 2x बराबर 210। ठीक है, तो इन सबको उधर भेज देते हैं, 27 में से 2 गए 25 आएगा, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और 27 में से 2 गए कितना आ जाएगा प्लस का 25x और प्लस का 54 बराबर में 210। अब इन सबको वहां भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 25x माइनस का हो जाएगा, 54 माइनस का हो जाएगा और ये तो प्लस का था ही बराबर में 0। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये प्लस में 156 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे 10 में 4 गए 6 तो ये आ जाएगा 156 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कुछ भी, मैं फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं। ठीक है, देखो 25 क्या होता है 12 जमा 13 और 12 गुणा 13 ही 156 होता है। ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तब निकाल लो, तब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस में 156 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 12 और यहां पे से कॉमन आएगा माइनस का 13 तो x माइनस 12 बराबर 0। अब एक आएगा x माइनस 12 और एक आएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 12 एक आएगी 13। अब दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम रिजेक्ट किसी को नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसको आंसर देता हूं, मतलब मैथ के मार्क्स अगर मैंने 12 माने, मैथ्स के उसके 12 है तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में हो जाएंगे 18, क्योंकि 30 में से 12 माइनस कर दोगे 18 आ जाएगा। और अगर मैं मैथ्स के मार्क्स उसके मानूं 13, मैथ्स के मार्क्स हो गए 13 तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे 17 और यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरह, ठीक है, ये इसका डायगोनल है, ये शॉर्टर साइड है, लॉन्गर साइड है और ये डायगोनल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो मैंने शॉर्टर साइड को ही x मान लिया, लेट द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड को मैंने मान लिया x मीटर। ठीक है, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, लॉन्गर साइड हमारे पास आएगी x प्लस 30, क्योंकि लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज्यादा है, और डायगोनल, डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा x प्लस 60 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये एक राइट ट्रायंगल होगा क्योंकि पूरा ये रेक्टेंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है। ठीक है, देखो नाम दे देते हैं इसको ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर बराबर शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस में लॉन्गर साइड का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, डायगोनल है x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लॉन्गर साइड है x प्लस 30, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है,
फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेगा दोनों साइड, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहां पर भी खुलेगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसको 120x, ठीक है, प्लस में 3600 बराबर में 60x प्लस में 900 प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसे है ये। इन दोनों को मैंने वहां भेज दिया तो क्या आएगा, यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 60x ये वाला और माइनस में 120x, ठीक है, प्लस में 900 और माइनस में 3600 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस में 60x और माइनस में 2700 बराबर 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जिस वाली तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बताता हूं। 27 क्या होता है 9 into 3, ठीक है, तो 90 into 30 करेंगे तो ये आ जाएगा और 90 में से 30 गए तो 60 आता है, तो हमारे पास दो नंबर आ गए 90 और 60। डायरेक्ट मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कराता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस में 90x प्लस में 30x, ठीक है, माइनस में 2700 बराबर 0। माइनस का 90 प्लस का 30 माइनस का 60 आएगा, माइनस का 90 प्लस का 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2700 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे x, तो यहां बचा x माइनस 90 प्लस में यहां से 30 कॉमन आएगा तो x माइनस 90 बराबर 0। x प्लस में 30 x माइनस में 90 बराबर 0। एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास माइनस का 30 और एक बार x की वैल्यू आएगी 90, ठीक। इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव में लेंथ कभी नहीं होती, रेक्टेंगल की साइड है नेगेटिव में नहीं होगी, इसीलिए इसको क्या करेंगे रिजेक्ट, ये रिजेक्टेड, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90, यानी कि शॉर्टर साइड मेरे पास कितनी आ गई 90, शॉर्टर साइड कितनी आ गई 90, ठीक है, 90 मीटर। लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी, लॉन्गर साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, इससे 30 ज्यादा है 120 मीटर और डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल 60 ज्यादा था तो 60 ज्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 180 और जो छोटा नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर का 8 गुना है। फाइंड द टू नंबर्स। देखो इधर, लेट द लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर मैंने x मान लिया तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कितना होगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर का 8 गुना है, बड़े नंबर का 8 गुना है, यानी कि x को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो आ गया वो क्या है छोटे नंबर का स्क्वायर। बड़े नंबर का स्क्वायर तो है हमारे पास x स्क्वायर, छोटे नंबर का जो स्क्वायर आ गया वो क्या आ गया 8x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों नंबर के स्क्वायर का, ये बड़े नंबर का स्क्वायर और ये छोटे नंबर का स्क्वायर, जो अंतर है वो है 180, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, ठीक। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 180 ही आएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है 10 और 8 सॉरी 18 और 10, 18 इंटू 10 कितना होता है 180, 18 में से 10 गए हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है,
प्लस में 10x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, यहां से x कॉमन आएगा तो x माइनस 18 और यहां से 10 कॉमन आएगा तो x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 10 x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, इसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, x की वैल्यू आ गई 18, यानी कि लार्जर नंबर मेरे पास कितना आ गया, बड़ा नंबर जो आ गया वो कितना आ गया 18। और स्मॉलर नंबर कैसे निकालेंगे, देखो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर था वो इसका 8 गुना था, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर था वो इसका 8 गुना था। ठीक है, अब स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, स्मॉलर नंबर देखो ये आ गया 144, रूट लगा देंगे तो स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 12, और 12 का स्क्वायर होता है, तो लार्जर नंबर कितना आ गया 18 और स्मॉलर नंबर कितना आ गया 12। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, it would have taken 1 hour less for the same journey, तो ट्रेन को 1 घंटा कम लगता सेम जर्नी को ट्रेवल करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की हमें स्पीड निकालनी है। देखिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है हमको 360 किलोमीटर, डिस्टेंस है हमारे पास 360 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अच्छा पहले केस में जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो जो टाइम लगेगा, टाइम जो लगेगा वो क्या होगा 360 बाय x। ठीक है, ये हमारे पास टाइम हो जाएगा पहले केस में जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आ रही है और डिस्टेंस हमारे पास 360। अब ट्रेन की स्पीड, अब न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। बोला ना अगर ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से चल रही होती तो न्यू स्पीड क्या है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो नया जो टाइम होगा इस केस में टाइम क्या होगा 360 अपॉन में x प्लस 5, ये होगा टाइम। और क्वेश्चन में बोला है इसका और इस टाइम का जो डिफरेंस है वो है 1 घंटा, क्योंकि अगर ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से चल रही होती तो 1 घंटा कम लेती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 by x माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, ये जो भी आएगा इससे छोटा होगा इसीलिए मैंने पीछे लिखा है उससे। ठीक है, अब 360 ऊपर से कॉमन ले लिया, यहां बचता है 1 by x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 बराबर में 1। ठीक, 360 बाहर है, अंदर एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 5 माइनस x अपॉन में नीचे आ जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, 360 ऊपर आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 5 बराबर में x इंटू एक्स प्लस 5 जो है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, 1800 आएगा। ठीक है, 360 गुणा 5 अगर मैं करूंगा तो 1800 आएगा और वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा बराबर में 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिस मर्जी तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैं फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाता हूं। देखो एक्स स्क्वायर 40 इंटू 45 होता है 1800 और 45 में से 40 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस 40x
माइनस में 1800 बराबर 0। ठीक है, यहां से कॉमन आएगा x, तो यहां बचेगा x प्लस 45। यहां से कॉमन आएगा 40, तो यहां बचेगा x प्लस 45 बराबर 0। यहां आता है x माइनस 40 और एक आता है x प्लस 45 बराबर 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी x की वैल्यू 40 पॉजिटिव में और एक आएगी वैल्यू x की माइनस का 45। अब दोनों में से स्पीड कौन सी हो सकती है? 40 वाली हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई? स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दो पानी के नल हैं जो एक टैंक को 9 3/8 घंटे में भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। दो टैप हैं, एक जो थोड़ा बड़ा है और एक छोटा वाला है। जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 घंटे कम लेता है उस दूसरे वाले से जिसका डायमीटर कम है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक, ये कहना है कि ये बताना है हमें कि टाइम निकालिए कि दोनों टैप सेपरेटली कितने कितने टाइम में टैंक को भरेंगे। देखो, लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, मतलब ऐसा नल जिसका मुंह थोड़ा छोटा है, ठीक, वो x घंटे लेती है। ठीक है, दो टैप हैं, एक और एक ऐसे है। ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे है। तो ये ज्यादा टाइम लेगी, कम पानी निकलेगा इसमें से, और इसमें से ज्यादा पानी निकलेगा तो ये कम समय लेगी। अच्छा, स्मॉलर डायमीटर वाला x घंटे लेता है मान लो, तो लार्जर डायमीटर वाला कितना लेगा? लार्जर डायमीटर वाला जो टाइम लेगा वो कितना लेगा? x माइनस 10 आवर्स। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना ये हमें 1 आवर का टाइम निकालना होगा। तो देखो 1 आवर में ये कितना वर्क करेंगे या 1 आवर में कितना फ्रैक्शन ये उस टैंक का भर देंगे। तो जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप होगा, जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो 1 आवर में कितना करेगा? इन 1 आवर 1 आवर में जो स्मॉलर डायमीटर वाला है, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है, वो करेगा 1/x पार्ट भर देगा, 1/x पार्ट भर देगा। और लार्जर डायमीटर वाला जो है, लार्जर डायमीटर वाला वो करेगा 1/x माइनस 10। कुछ नहीं, बस 1 के अपॉन में रख देना है दोनों को, इन दोनों को 1 के अपॉन में रख देना है। तो ये इनका 1 आवर का फ्रैक्शन आ गया कि इतना इतना ये भर देंगे 1 घंटे में। अगर ये x घंटे ले रहे हैं तो 1 घंटे में 1/x काम करेगा ये वाला, और अगर ये x माइनस 10 घंटे लेता है तो ये 1/x माइनस 10 लेगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना दिया हमें क्वेश्चन में? टोटल टाइम दिया 9 3/8 आवर्स। ये टाइम दिया आपको 9 3/8 आवर्स। 9 3/8 होता है 75/8 आवर्स। ठीक है, 75/8 आवर्स आ गया। अब ये वाला टाइम भी तो 1 हो, क्या नाम है, इसमें फ्रैक्शन पोर्शन कितना हो जाएगा इसका? अब जब दोनों मिलके इतने घंटे में भर रहे हैं तो दोनों मिलके 1 आवर में कितना भरेंगे? दोनों मिलके 1 आवर में कितना पोर्शन काम होगा, कितना वर्क होगा? 1/75/8। ठीक है, जिसे मैं कह दूंगा 8/75। ठीक है, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस में 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10 इक्वल्स 8/75। ठीक है, क्योंकि इसे तो हमने ये रेसिप्रोकल कर लिया है। अब नॉर्मली सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर में 8/75। ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां करेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 10, ये आ जाएगा 2x माइनस 10। ठीक है,
और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, बराबर में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो वहां मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। ये आ गया कितना आ गया 75 में 150, 150x माइनस में 750 इक्वल्स 8x स्क्वायर माइनस में 80x, तो इक्वेशन जो बनेगी 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 80x माइनस में 150x और प्लस में 750 बराबर 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन को एक सेकंड में बनी नहीं है, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगी 8x स्क्वायर माइनस में ये आ जाएगा 230x और प्लस में 750 बराबर 0। अब पूरा ये 2 से डिवाइड हो सकती है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4x स्क्वायर, ये आ गया 115x, ठीक है। ये आ जाएगा 375 बराबर 0, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक। इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 375 गुणा में 4 कितना होता है, 375 गुणा में 4 होता है 1500, ठीक है। अब 1500 को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 15, क्योंकि यहाँ पे 115 दोनों को जोड़ के 115 आ जाएगा, तो यहां आएगा माइनस का 100x और माइनस का 15x प्लस में 375 बराबर 0, ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहां से कॉमन आएगा 4x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x माइनस 25, यहां से 15 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। एक आता है 4x माइनस 15 और यहां पर आएगा x माइनस 25 बराबर 0, तो x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगा 15/4 जिसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तो x की वैल्यू देखो यहां से आ गई 15/4 और यहां से आ जाएगी 25, अब 15/4 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 आवर्स आ जाएगी। तो यानी कि जो स्मॉलर डायमीटर है, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो लेता है 25 घंटे और लार्जर डायमीटर वाला टैप जो लेगा वो लेगा कितने 25 में 10 से 15 घंटे, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलिए दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि 2 पानी के नल है, एक छोटे मुंह का एक बड़े मुंह का, ठीक, दोनों किसी टैंक को भर रहे हैं, ठीक है, किसी टैंक को ये भरते हैं, ठीक। तो जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला टैप है वो x आवर्स लेता है और जो बड़ा वाला है वो x माइनस 10, यानी कि ये वाला जो टैप है बड़ा वाला ये 10 घंटे कम समय लेता है इसके कंपैरिजन में, ठीक। अगर ये x लेता है तो ये x माइनस 10 लेता है, तो मैंने आपसे अभी भी कहा कि 1 आवर का वर्क निकालेंगे इनका, तो 1 आवर का जो फ्रैक्शन आएगा स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से आ गया 1/x, लार्जर डायमीटर वाले टैप से आ गया 1/x माइनस 10। टोटल टाइम हमें दिया था 93/8, वो जो कि होता है 75/8। अब 1 आवर में इसका भी फ्रैक्शन पोर्शन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 8/75, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्मॉलर डायमीटर ये लार्जर डायमीटर वाला टैप और दोनों मिला के इतना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक। पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, ये आ गया, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करा हमने तो ये आ जाएगा 100 और 15, यहां से 4x कॉमन आएगा तो x माइनस 25, यहां से 15 कॉमन आएगा तो x माइनस 25, तो x की वैल्यू एक तो आ रही थी 15/4, x की वैल्यू यहां से आई थी 15/4 जिसे हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, और एक आ गई 25, तो यानी कि 25 हमारा आंसर हो जाएगा। जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो लेगा 25 घंटे और लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है वो लेगा 15 घंटे, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है हमारा, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर का सफर तय करती है एक एक्सप्रेस ट्रेन और वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो पैसेंजर ट्रेन से, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। दोनों स्पीड की हमें दोनों ट्रेन्स की हमें स्पीड निकालनी है। देखो, लेट द स्पीड ऑफ
ट्रेन की मैंने स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आ जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी, देखो डिस्टेंस है 132 और स्पीड है x, तो ये आ गया इसका टाइम। ठीक है, और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये कितना समय लेगी, डिस्टेंस है 132 और स्पीड है x प्लस 11। ठीक है, दोनों का टाइम आ गया हमारे पास, ये आ गया एक्सप्रेस ट्रेन का और ये आ गया पैसेंजर ट्रेन का। क्वेश्चन में कहता है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे का कम समय लेती है, इन दोनों के टाइम का जो अंतर है वो 1 घंटा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बाय x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ऊपर से 132 कॉमन आया, यहां बचता है 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 बराबर में 1। ठीक है, अब यहां एलसीएम लेंगे नीचे, ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11 और इसको इससे मल्टीप्लाई तो x प्लस 11 माइनस x बराबर में 1, x से x कट गया। ठीक है, यहाँ पर बचता है 132 इंटू 11 और यहाँ आता है x स्क्वायर प्लस 11x, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1452, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 35, तो ये आएगा 1452 बराबर 0। यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब x स्क्वायर प्लस में 1452 है, 1452 को अगर मैं तोड़ूंगा तो आता है 33 इंटू 44, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 1452 और इन दोनों को माइनस करने पर भी क्या आता है 11, तो 44x माइनस में 33x माइनस में 1452 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 44 माइनस इन दोनों में से कॉमन आएगा 33, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 44 बराबर 0। ठीक, एक बार आ जाएगा हमारा x माइनस 33, एक बार आ जाएगा x माइनस 33 और एक बार आ जाएगा x प्लस 44। ठीक है, बराबर में 0, यहाँ से वैल्यू आएगी 33, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी 33 और यहां से वैल्यू आएगी माइनस का 44। ठीक है, अब माइनस का 44 स्पीड नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हमारे पास कितनी आ जाएगी 33 किलोमीटर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई 33 किलोमीटर, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आ जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की आ गई 33, तो एक्सप्रेस ट्रेन की आ जाएगी 11 ज्यादा कर देंगे 44 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन की स्पीड हमारे पास ये आ गई 33 और 44। चलिए 11th क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर का एरिया है, उनका सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर, अगर उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, अंतर है जो, वो हमारे पास 24 है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। देखो इधर भाई, लेट द पेरीमीटर, मैंने पेरीमीटर मान लिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने मान लिया 4x, सीधे मैंने 4x मान लिया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4x मान लिया, चारों साइड बराबर होती हैं, तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड कितनी हो जाएगी x, 4 से डिवाइड करूंगा तो x मीटर साइड आ जाएगी, 4x मीटर पेरीमीटर था तो x मीटर क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। अच्छा, अब सेकंड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर, जो पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर है, वो कितना हो जाएगा 24 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है
देयर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, तो 4x प्लस में 24, ठीक है। मैंने इस वाले को छोटा इसको बड़ा मान लिया स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी होगी, इसकी जो साइड होगी, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर से 4 कॉमन लेंगे, देखो ऐसे ऐसे हमने 4 से डिवाइड करा, ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा x प्लस 6, नीचे 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, साइड कितनी आ गई, x प्लस 6 आ गई। यानी ये बड़ा वाला स्क्वायर है, उसकी साइड छोटे वाले से 6 ज्यादा है। अब हमें कहता है दोनों के एरिया का जो स्क्वायर है वो कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। भाई सम ऑफ एरिया कितना है, 468। अब एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो ये पहले वाले स्क्वायर का एरिया प्लस में ये दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया मिला के कितना हो गया, 468, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बराबर में 468, ठीक है। यहां पर आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 36 माइनस में 468 बराबर में 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x स्क्वायर प्लस में 12x और माइनस में 432 बराबर में 0, ठीक है। 432 आ जाएगा ये। अब पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 216 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। देखो x स्क्वायर ये 6 है, ये होता है 18 गुणा 12, ठीक। ये 216 है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। देखिए 216 है, 216 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 से करो 108, 2 से करेंगे कितना आएगा 54, फिर 2 से 27, फिर 3 और 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई पेयर बनाना है कि मेरे को 6 मिल जाए प्लस या माइनस करने पे और वापस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 216, ठीक है। 3 3 9 के 27 और ये 8, 27 इंटू 8 होता है, लेकिन 27 8 से 6 नहीं आएगा, ठीक है। 3 3 9 और ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 9 से भी 6 नहीं आता हमारा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। और ये 2 18, 12 और 18 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ रहा है 216 आ रहा है, और 12 18 से ही माइनस करने पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 और 18, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में 12x माइनस में 216 बराबर 0, ठीक है। यहां से कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18, ठीक है। माइनस में यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो x प्लस में 18 बचेगा बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x माइनस 12 इसमें आएगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 18 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 और यहां से आएगी माइनस का 18। अब माइनस के 18 को हम रिजेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो हमारी साइड हो नहीं सकती, नेगेटिव में साइड होती नहीं है, ठीक। तो हमारे पास एक स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 12, तो दूसरे वाले स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, x प्लस 6 थी वो, ये x प्लस 6 थी, तो 12 में 6 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 18। तो रिक्वायर्ड साइड्स आ जाएंगी हमारे पास दोनों स्क्वायर्स की, एक की आ गई 12, एक की आ गई 18। दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। दो स्क्वायर है जिनका एरिया का सम है 468, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस था 24, तो हमने दोनों की साइड निकाल ली थी। मैंने पहले का पेरीमीटर मान लिया 4x, क्यों माना, क्योंकि 4 इंटू साइड हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, तो मैंने 4x पेरीमीटर मान लिया, तो साइड हो गई x, ठीक है। सेकंड वाले का पेरीमीटर 4x प्लस 24, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना था 24, तो इसको जब निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6, तो दोनों की साइड आ गई, एक की आ गई x, एक की आ गई x प्लस 6। अब दोनों के एरिया का जो स्क्वायर है, एरिया का जो सम है वो है 468। यहां से हमने फॉर्मूला खोला, नॉर्मली सॉल्व करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 18 × 12 हमारा कितना होता है
216 और 18 में से 12 गए 6, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि -18 साइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले वाले स्क्वायर की साइड आ गई 12 और दूसरे वाले की आ गई 18। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। 4.3 आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।